तो अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलीबी माइकल सीजा यूटी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यू मेलवेयर अपडेट्स 2021। तो नहीं, ये कोई टेक्निकल चैनल नहीं है, ये एक एजुकेशनल चैनल है। तो यहाँ पे जो भी एजुकेशनल रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मैं शेयर करती हूँ, चाहे नॉर्मल एजुकेशनल बातें हो या फिर टेक्निकल अपडेट्स हो या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल रोस्ट हो। तो टेक्निकल सागर भाई से कहना चाहती हूँ कि सागर सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो सिर्फ एक बार आपकी मिस्टीरियस नाइट के रोस्ट की थी। तो आपकी जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स है होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। तो आप चाहे ये शेयर कर सकते हैं और आपने आपको क्रेडिट भी दे सकते हैं। ये जो 2021 के जो नए 10 खतरनाक मेलवेयर है वो आप अपडेट दे दें या फिर मैं तो बात तो एक ही है। खैर, आज मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे 10 नए मेलवेयर, खतरनाक मेलवेयर से जो आपकी आप ऑडियंस के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ये सन 2021 में रिलीज होने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 10 खतरनाक सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो है वो क्लोप रैंसमवेयर। ये क्लोप रैंसमवेयर जो है वो आपकी फाइल्स को आपके बगैर पूछे इनक्रिप्ट कर सकता है। और ये जो आपको इनक्रिप्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप उनको कुछ पैसा दें जो ताकि आपका फाइल डिक्रिप्ट करें। तो ये जो क्लॉप रैंसमवेयर है ये बहुत खतरनाक है, और ये, इनका डर बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो ये रैंसमवेयर ज़्यादातर विंडोज़ यूज़र को टारगेट करते हैं। ओ माय गॉड, ये तो मुझे भी टारगेट करेगा। तो क्या ना, यहाँ पे विंडोज सॉफ्टवेयर टारगेट करने के बाद उनकी जो एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो शुरू होता है विंडोज प्रोसेस इस ब्लॉक करने के, और उसके वजह से आप उनके आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका फाइल इनक्रिप्ट हो चुका है। तो ये रैंसमवेयर आपकी जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो डिसेबल कर लेता है, जैसे कि जिनमें से विंडोज़ डिफेंडर भी आते हैं। तो उनकी इंक्रिप्शन तोड़ने का कोई चांस आपके पास नहीं होता। तो जब उनकी डिक्रिप्शन का मतलब, आपको इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये लोग ये रैंसमवेयर जो है वो आपको वो पूछे बगैर ही आपके फाइल्स को इनक्रिप्ट करने के लिए ऐसे 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 एप्लीकेशंस, विंडोज़ एप्लीकेशन को डिसेबल कर देंगे जो आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी हो। तो उसके उसके लिए होता क्या है कि आप उनको डिक्रिप्ट नहीं करते और आपकी ज़रूरी फाइल्स को इनक्रिप्ट होने से आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अगला मेलवेयर है फेक अपडेट्स। तो फेक अपडेट्स जो है वो दरअसल एक स्ट्रेटेजी मान चुकी है, तो ताकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं
वो आपने आपको आपकी हाँ, आपकी कंप्यूटर्स को हैक करने की आपकी की मदद ले सके। तो दरअसल ये होता ये है कि ये आपको फेक ईमेल्स भेजते हैं और आपको पूछते हैं कि ताकि आप उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स को इंस्टॉल करें। तो आप मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बिल्कुल अब अगर अपडेट्स करनी भी हो तो आप उनकी एप्लीकेशन बिल्कुल इंस्टॉल मत मत करना कि हाँ, ये एक रैंसमवेयर है, एक मालवार है। तो कि मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे जैसे आप उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स इंस्टॉल करते जाएंगे तो आपके आप उन हैकर्स के लिए अपनी एक द्वार बन जाते हो जो खुल जाता है ताकि उन हैकर्स आपकी कंप्यूटर को हैक करें। तो तो हैकर्स आपको इस तरह से कन्विंस करेंगे है कि वो आपको बताएंगे कि आपके कुछ ऐसा अपडेट देंगे। तो जैसे कि आप ताकि आप अपनी कंप्यूटर को ऑपरेशन कैसे भी करके बूस्ट करने की ज़रूरत है। जबकि है तो हालांकि ये होता ये है कि ये आपको ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बूस्ट करने की को ऐसे प्रेटेंड करते हैं जबकि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी के अभी बूस्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह की बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ज़्यादा काम पर ना करें। तो यहाँ पे दरअसल होता ये है कि ये भी एक रैंसमवेयर प्रोग्राम है। तो जब आप इंस्टॉल कर देते हो ये आपको की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं और आपको एक बड़ी रकम को चार्ज करते हैं ताकि आप उन हैकर्स को अनएथिकल हैकर्स को बेच चाह सको। तो अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब होंगे तो आपकी डाटा ये चुरा लेंगे और गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इनकी सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये प्रोग्राम्स जो है वो एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर में आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो जिस तो जिनके वजह से आपको बहुत सारे इनके बारे में स्टडी करनी पड़ती हैं। तो हाँ हाँ बोलो। ओ ओके, यहाँ पे जो हाँ ओ, ओ, ओके ओके। तो यहाँ पे अब कैसे भी करके ओ, 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 ओके। तो यहाँ पे जो है तो आप इनकी कंपेरिजन मेलवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से प्रोटेक्ट करके से आप अपने खुद को बचा सकते हैं। तो तो अब मैं बात करती हूँ अगला टॉपिक मेलवेयर जो है जस्ट गेम ओवर। तो उस वक्त होता ही है कि ये वायरस जो है एक जियस फैमिली की वायरस है। तो ये मेलवेयर जो है फाइनेंसेस को टारगेट करते हैं और ताकि यहाँ पे जो और ये जो है वो इजीली आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं ताकि
उनके लिए अच्छी से अच्छी फंड मिल जाए। तो इनकी सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये मालवायर जो है वो सेंट्रलाइज कमांड और कंट्रोल सर्वर के साथ कॉर्पोरेट नहीं करते। अ, तो दूसरे ज़्यादा वायरस की तरह नहीं है, बल्कि ये जो है वो अथॉरिटीज़ के लिए मुश्किल पहुंचा देता है, और ताकि आपकी जो बैंक अकाउंट और डिटेल्स जो है वो उसे टारगेट और लोकेट कर सकें। तो आप अपनी बैंक अकाउंट में करने के लिए, आप अगर आपकी फैमिली कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, ये आप टारगेट कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे तो इनकी लोकेट करने के बाद आप उनकी एक फैमिली ब्लैकमेल की शिकार हो भी सकते हैं। ये लोग हमें और फैमिली ब्लैकमेलिंग करके आपको ले सकते हैं। खैर, आप ये आगे बात करो। ये मालवेयर जो है वो सेंट्रलाइज सर्वर और कंट्रोल सर्वर से बाईपास कर आज जैसे रिबस्ट रोबस्ट को बाईपास कर देते हैं, और अपनी एक इंडिपेंडेंट सर्वर को इंटीग्रेट कर देते हैं आपकी सिस्टम में, ताकि आप उनकी सर्वर में काम करें, ना कि आपकी बैंक की अपनी सर्वर में। तो इसका मतलब है कि ये है कि आपके पैसा जो चुराया जा रहा है, तो वो कहाँ पहुँच रहे हैं उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये है जिस गेम ओवर की कहानी। अब मैं बात करूंगी अगला मेलवेयर है, जो है न्यूज़ मेलवेयर अटैक। तो ये मेलवेयर और एक कॉमन ट्रिक बन गया है, जहां आप हैकर ट्रेंडिंग न्यूज़ इस्तेमाल करके शक करने लायक शक नहीं कर सकते ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो इनका एग्जांपल मैं देती हूँ। ये तो जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये हैकर्स जो है कोरोना या वायरस के बारे में आपको आप ऐसे अपडेटिंग लेने का जो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अपडेट्स आपको अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से ना ली हो। तो सपोज मैं बांग्लादेश में रहती हूँ। तो बांग्लादेश में आज 8,000 मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि 8,000 लोगों की कोरोना डेथ वायरस कोविड डेथ हो चुकी हैं। तो कोविड मैं बस डेमो दे रही हूँ, हकीकत में कितने लोग मारे गए इसके ये नहीं बताऊंगी, ये मुझे अभी तक नहीं पता, बस डेमो दे रही हूँ। तो यहाँ पे 8,000 मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आज 20 लोग मारे गए हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि यहाँ पे कोरोना वायरस में आज कितने लोगों को जाने जा रही हैं। और बांग्लादेश में यहाँ पे अपडेट्स जो दे रहे हैं वो 2 बजे का अपडेट्स दे रहे हैं। 2 बजे, हाँ। तो 2 बजे का अपडेट्स दे रहे हैं, और दोपहर 2 बजे। उसका फ़ायदा उठाते हुए ये वायरस आपको क्या देंगे, तो आपको ये संदेश पहुंचाएंगे कि सुबह की 8 बजे में 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोपहर 2 बजे में हमें पता चला कि आज सिर्फ 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो और 40 लोगों की मौतों की जो न्यूज़ है वो अपडेट आपको अपडेट मिल रही है कि
सुबह के 8 बजे, जबकि सुबह के 8 बजे में बांग्लादेश का कोई अपडेट्स नहीं आते। शायद ऑस्ट्रेलिया के आते होंगे, लेकिन या फिर न्यूजीलैंड के आते होंगे। जब बांग्लादेश के न्यूज़ जब सुबह के 8 बजे देते हैं, तो आपको समझ जाना कि ये न्यूज़ मैलवेयर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये फेक न्यूज़ आपको या ईमेल के ज़रिए भेजे जाएंगे, और जहाँ पे ऐसे भेजे जाएंगे जैसे कि आपको लगे कि ये असली है और ये आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल हमें कोविड केसेस को रिसर्च करनी है, तो इसके लिए ये मैलवेयर आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो वो ये लोग आपको एक लिंक देंगे जहां आपकी कोविड-19 की अपडेट्स दिया जाए। जैसे आपको क्लिक करेंगे, तो आप एक उन ये मेलवेयर हैकर के लिए एक रास्ता तैयार कर देता है ताकि आपकी कंप्यूटर्स को हैक कर दे। तो इन शॉर्ट, ये जो लिंक है एक इस तरह से डिज़ाइन की गई वायरस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो चुराया जा सके, और आपके कंप्यूटर को की इंफॉर्मेशन चोरी करके अपनी मनपसंद एक नया कंप्यूटर बना सके, जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा खतरे होते रहेंगे। अब मैं बात करूंगी अगला मैलवेयर के बारे में। तो अगला पॉइंट है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये दरअसल ये कोई मैलवेयर नहीं है, ये पुराना सोशल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स जो है वो आपके कंप्यूटर को अपना शिफ्ट जो है कंप्यूटर से सीधा इंसान पर पहुंच देता है, और ढूंढते हैं कि इंसानों में क्या कमजोरी है, और ताकि उस पर आसानी से ट्रिक किया जा सके। तो उसके बाद धोखे में रहकर दिया जा सके ताकि उनकी पर्सनल डिटेल्स आपको बताया जाए। तो उनका मिसाल दे रहे हैं कि आप दे दो कि एक हैकर आपको कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, और बस एक आम इंसान की तरह खुद को प्रेटेंड कर रहे हैं। तो ये साइबर क्रिमिनल्स जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बता सके कि ये जो है ये लीगल है। तो उसके बाद आपको आपके साथ ट्रिक कर सकते हैं ताकि आप उन्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और अकाउंट्स दे सके। फॉर एग्जांपल कि वो एक कंपनी का मैनेजर सेक्रेटरी बनकर आपके को एक बायनामो नाम की कंपनी की ऐसे प्रमोट कर देगा ताकि आप उनको उनके झांसे में तुरंत आ सकें। तो उसके बाद जब उनकी उस एप्लीकेशन क्लिक करेगा जो फेक होगा, तो यहाँ पे जो है वो आप इतने कन्विंस हो चुके होंगे कि उन एप्लीकेशन से पैसे जीतने के लिए आप आप अपना अकाउंट्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने लगोगे, जैसे कि आपकी जीमेल का पासवर्ड, आपकी जीमेल का ये ट्रेंड का पासवर्ड क्या है, जीमेल आईडी का एड्रेस क्या है, आपकी बैंक का अकाउंट का पासवर्ड क्या है, अकाउंट आईडी क्या है, और उसके बाद
आपकी अकाउंट को एक्सेस करके उन डाटा चुरा लेता है। तो ये तो एक वायरस तो है नहीं, लेकिन ये आपके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं। तो आप इनके बारे में अब सतर्क रहना भाई। तो क्या आप बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अटैक। तो इसके बारे में बात करें तो हैकर्स लोग जो है आर्टिफिशियल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ऐसे लिंक क्रिएट कर सके तो आपकी ताकि आपकी सिस्टम में घुस सके। तो ये ऐसे टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी कंपनीज कॉम्बैट हैकर्स को कॉम्बैट कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली तो साइबर क्रिमिनल्स लोग जो है वो उनसे एक कदम आगे पहुंच रहे हैं और आपके तो उन ट्रिक्स को उन लोगों को ब्लॉक और बाईपास कर रहे हैं। तो जिसके जरिए वो लोग अपने को कुछ भी कदम बढ़ा सके और इसके लिए उनको कोई वक्त नहीं लगेगा और आपकी जो रिसोर्स जो है वो उनके इस्तेमाल करके साइबर क्राइम कर सकें। तो जनता पब्लिक लोग जो है वो इस एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डील करने के लिए प्रिपेयर हो सके। और सन 2021 और उसमें उनके आने वाले साल के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वायरस जो आने वाले हैं उनके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, वरना हमारे लिए तबाही निश्चित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगले जो मैलवेयर है वो काफ़ी खतरनाक है और वो है क्रिप्टो जैकिंग। तो क्रिप्टो जैकिंग क्या के बारे में बता तो ये वायरस जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किए जा सके ताकि जो हैकर्स लोग हैं वो खुद क्रिप्टो करेंसीज कर सके। तो बिटकॉइन जो है वो आजकल कंटिन्यूसली पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो उनकी वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो है वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं ताकि खुद अपना डिजिटल क्रिप्टो का करेंसी बिटकॉइन जो है खुद माइन कर सके। तो अगर आप क्रिप्टो जैकिंग मेलवेयर जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आप आपके ज़रिए वो साइबर क्रिमिनल्स क्रिप्टो बिटकॉइंस को माइनिंग करते रहेंगे ताकि आप आगे चल के जब क्रिप्टो करेंसी को नाश कर सकें। तो क्रिप्टो करेंसी की जो इलिजिमिट माइनिंग जो हो जाएगी तो बिटकॉइन आगे चल के बिटकॉइन खरीदने में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और आगे और एक वक्त में आपको एक ये भी लगेगा कि बिटकॉइन तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो मैंने बिटकॉइन खरीदे तो मैं तो फकीर गरीब बन गया, भिखारी बन गया। तो इस हिसाब से बिटकॉइन को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हैकर्स लोग अपना ये क्रिप्टो जैकिंग जो है अपनी इस तरह से हैकिंग करते आए हैं और आगे चल कर भी क्या पता शायद हैकिंग कर ले। और उसके लिए तो जिम्मेदार कौन होगा? आपका अपना खुद का फ़ोन और अपना खुद का कंप्यूटर, क्योंकि अपने खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर और कंप्यूटर को इस्तेमाल करके ये लोग आपकी क्रिप्टो
करेंसी इलिजिमिट क्रिप्टो करेंसी तैयार कर चुके होते हैं, तो जिसका नुकसान आपको खुद ही भुगतना पाता है। तो आपको मैं कहूँगी कि ये क्रिप्टो जैकिंग मैलवेयर जो है आप कभी ना खरीदे और ना ही इंस्टॉल करें, वरना बिटकॉइन की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो जैकिंग इस्तेमाल ना भी करें तो ये लोग क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल आपके कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इनकी जो क्रिप्टो करेंसी का नुकसान की बात करें तो इसकी जो पॉसिबिलिटी वो शायद कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अगली बात आती है फ्री वार। तो ये एप्लीकेशन जो है वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 600 करीब 600 मिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स जो है वो इन मैलवेयर को बिना किसी नुकसान की रियलाइज करे बिना ही ये मैलवेयर डाउनलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे 600 मिलियंस का मतलब है 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स। तो उनके लिए चाइना या फिर इंडिया ज़्यादातर टारगेट होते हैं अगर पॉपुलेशन की बात करें, और इकोनॉमी की बात करें तो ज़्यादातर टारगेट जो होंगे वो अमेरिका होंगे या फिर इंग्लैंड या फिर हम यूनाइटेड किंगडम या फिर फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर या फिर जर्मनी, इटली टारगेट हो सकते हैं। तो ये वायरस जो है, यहाँ पे जो वायरस जो है वो आपको चार्ज बड़ी रकम चार्ज करते रहेंगे, और यहाँ पे अगर आप आपको अनइंस्टॉल कर भी दे तब भी बड़ी अमाउंट चार्ज करते रहेंगे। मतलब तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादातर इंग्लैंड अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट में जर्मनी या फिर इटली भी हो सकते हैं क्या है, क्योंकि इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम मेजोरिटी है, और बाकी लोग जो है वो कंप्यूटर के लिए विंडोज इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के लिए एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। हाँ, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग एंड्रॉयड और विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फिक्र करने की बात एंड्रॉयड और विंडोज़ की है, और आप अगर और क्योंकि अमेरिका को और इंग्लैंड को टारगेट कर रहे हैं तो शायद ये एप्पल के लिए भी खुद को तैयार कर ले। तो ये बहुत बड़ी फिक्र करने वाली बात तो है। आप यहाँ पे रास्प की बात करें तो ये एक तरह से रैंसमवेयर है, जिस तरह के जैसे कोई सर्विस हो। तो ये राज है ये वो इस साल का पॉपुलर और सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैकर्स जो है वो ये कैरी करते हैं ताकि साइबर क्राइम आसानी से कर सके, और इनकी बिहाफ पे रास नाम की जो रैंसमवेयर जो है वो साइबर क्राइम कर पाए। और ये कम्युनिटी जो है
वो फिक्र करने लायक ग्रोइंग कर रहे हैं। तो जो कि हमारे लिए जो सिक्योर सीरियस प्रोटेक्शन जो है वो मेजर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो आखिरी बात आती है, जो यहाँ पे IoT डिवाइस अटैक। तो ये हैकिंग ट्रिक जो है वो इस साल की जो सबसे पसंद की जाने वाली ट्रिक है, जो कंटिन्यूसली जारी हो रही है, जो अभी तक जारी है। और ये इसलिए हो पाया कि क्योंकि कई सारे यूजर इंडिविजुअल्स जो है इनको पता ही नहीं होता ये काम कैसे करते हैं। तो ये हैकर उन IoT डिवाइस इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं जो स्मार्ट डिवाइस और बेल से कनेक्टेड हो। जैसे कि मेरी ये डिवाइस मेरी सैमसंग हो सकते हैं, या फिर कोई एप्पल हो सकते हैं, या और कंप्यूटर की बात करें तो मेरा विंडोज लैपटॉप भी हो सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट डिवाइस है और बेल्स भी है, तो ये लोग ये डिवाइस जो है वो इतना सिक्योरिटी मेजर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हैकर्स लोग जो है उनके लिए रास्ता आसान हो जाते हैं, ताकि वो हमारा हमको मैनिपुलेट करके हमारा डाटा एक्सेस कर सके, और जिनके चलते हैं जो क्रिमिनल्स लोग जो है वो हम आपका अकाउंट एक्सेस कर सके और उनसे कुछ भी गलत काम कर सके। जैसे कि आपका मोबाइल आपका जीमेल अकाउंट हो सके, ताकि जो कुछ भी गलत काम करे तो सारा दोष आप पर ही पड़े। और फेसबुक अकाउंट भी हो सकती है, ताकि आप ऐसे ऐसे डाटास को मैनिपुलेट की जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से डाटा हमें यहाँ पे एक्सेस हमारे यहाँ पे डाल दी गई है। या फिर ये भी हो सकते हैं कि वो अकाउंट आपकी बैंक अकाउंट हो, तो आपकी जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा जा सके। तो फिक्र करने की बात तो है। मैंने आपको बता दी है कि ये 10 खतरनाक मेलवर्स जो सन 2021 में आने वाले हैं वो क्या है। और मेरे घर में आज ये मैं स्लाइड फोटो वीडियो पेश कर रही हूँ, क्योंकि घर में जो स्टूडियो का जो सेटअप है वो बहुत बिगड़ गए हैं, इसलिए मैं नहीं यहाँ पे आ पाती, मैं नहीं फेस कैम नहीं कर पाती। लेकिन अगली बार कोशिश करूँगी कि यहाँ पे फेस कैम में आए, और हमेशा तो मैं निकअप करके ही आती हूँ। क्या यहाँ पे आप यहाँ पे आप तो आपको अगर मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहूँगी जो मेरे हिसाब से है। तो इससे आप चाहे तो इससे भी बेहतर सोल्यूशन आप अपने टेक्निकल ब्रदर्स को टेक्निकल भाई लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो अपने टेक्निकल भाई लोग जो हैं वो आपको इसका सोल्यूशन भी बता सकते हैं। तो खैर यहाँ पे तो मुद्दे की बात बता देती हूँ। तो यहाँ पे मुद्दे की बात तो ये है कि हजरत सॉरी हजरत नहीं, यहाँ पे तो आपको जो मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन है, तो इनके हिसाब से
रिलायबल एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आपको खरीदना होगा। अगर फीमेल होगी तो भी काम नहीं ही करेगी, खरीदना ही होगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ आने वाले वक्त का। तो उसके बाद उसके बाद यहाँ पे तो हुआ ये है कि हैकर तो जो सॉफ्टवेयर मैंने बता दी है कि वो आपसे पूछे बिना इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, जैसे कि क्लब रैंसमवेयर। उनके हिसाब से आप ऐसे सॉफ्टवेयर खरीद लीजिएगा जो यहाँ पे जो आपकी सॉफ्टवेयर जो है वो खरीद ऐसे रैंसमवेयर की क्वांटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स की हिसाब से उनसे आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्लब रैंसमवेयर के लिए आपको ऐसे एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर खरीदना होगा जो इनसे भी तेज दिमाग वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर हो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो जो इनको पूछे कि आप अपने फाइल्स को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, ताकि ये क्लाउड रैंसमवेयर आपके की मोबाइल आपके जो कंप्यूटर फाइल्स को तो आप अगर ना भी चाहे आप अगर नहीं चाहते तो आप इनक्रिप्ट तो भी इनक्रिप्ट ना करें। जब इनक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहाँ से करेंगे मेरे भाई। और दूसरी बात तो ये है कि क्रिप्टो जैकिंग के लिए आप ऐसे एंटी मैलिशियस सॉफ्टवेयर खरीद ले जो यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स अपनी बिटकॉइन की माइनिंग आपके पूछे के लिए आपकी कंप्यूटर का भी यूज़ ना कर पाए। जब यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और अकाउंट्स भी आपको सेफ रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके पास इससे भी बेटर ऑप्शंस हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर कोई लिंक शेयर कीजिएगा, तो मैं आपका को अपना सपोर्टर समझूंगी। इसे मेरे चैनल्स का भी सपोर्ट हो जाएगा। ओके, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। खैर आज के लिए बस इतना ही। अब मैं एंडिंग लगाती हूँ। बाय बाय।